नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो हमने क्लास 10th के 7वें चैप्टर के बारे में 3 बातें हमने यानी 2 वीडियो हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर जंतुओं के अंदर नियंत्रण समन्वय और पादपों के अंदर नियंत्रण समन्वय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जंतु और पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं और उनके क्या काम है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। क्या पढ़ेंगे हम? पादप हार्मोन। वो जो पादप हार्मोन है, ठीक है, वो कौन कौन सा होता है? तो पहला तो होता है क्या? ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन। तीसरा होता है कौन सा? साइटोकाइनिन। चौथा होता है एब्सिलिक अम्ल। और पांचवा अपने पास आता है क्या? एथिलीन। ये 5 हार्मोन होते हैं जो पौधों के अंदर होते हैं। अब इनके काम क्या क्या है वो पढ़ना है। तो जो ये ऑक्सीन है, क्या है? ऑक्सीन है अपने पास, उसका काम क्या है? ऑक्सीन का काम है क्या? वृद्धि करना। क्या ऑक्सीन का क्या क्या काम है? वृद्धि करना, यानी वृद्धि को बढ़ावा देना। क्या क्या काम है? वृद्धि को बढ़ावा देना। अब आप बोलोगे किसकी वृद्धि? तो जाहिर सी बात है पादपों की वृद्धि। लेकिन पादपों में किसकी? पत्तियों की, डालियों की, तनों की, जड़ों की, किसकी? तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीन जो है, ठीक है, वो क्या करता है? फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। किसकी? पहली तो है फलों की वृद्धि, और दूसरा जो है वो क्या है? तने की लंबाई। क्या? तने की लंबाई। इन 2 चीजों में वो क्या करता है? वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर काम करता है। क्या करता है? जिब्रेलिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये 2 काम करेगा। वो क्या करेगा? पहला तो जो काम होगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा क्या? कोशिका का विवर्धन करेगा। क्या करेगा? कोशिका विवर्धन करेगा। ठीक है। अब जो ये कोशिका विवर्धन है, विवर्धन का मतलब क्या है? फैलना। यानी कि ये क्या करेगा? कोशिका का फैलाव करेगा। क्या करेगा? कोशिका का फैलाव करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम करेगा कोशिका विभेदन। क्या करेगा? कोशिका विभेदन का काम करेगा। विभेदन। अब ये विभेदन का मतलब क्या है? विभेदन का मतलब है अलग करना। क्या है? अलग करना। ये क्या करेगा? ये दोनों कोशिकाओं को मिलने नहीं देगा। क्या क्या होगा? दोनों कोशिकाओं को मिलने नहीं देगा। मतलब ये क्या करेगा? 2 कोशिकाओं को अलग रखेगा। 2 कोशिका को अलग रखेगा। क्या करेगा? अलग रखेगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? तीसरा काम। दो काम क्या हो गए? ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विवर्धन और कोशिका विभेदन का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब ये क्या काम करेगा? ये भी यही काम करेगा। मतलब क्या करेगा? तने की और फलों की जो वृद्धि होती है उनको क्या करेगा? बढ़ावा देगा। किसकी? तने की लंबाई व फलों की। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो देखो वृद्धि से संबंधित ही हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो कोशिका फैल रही है, मतलब कोशिका के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। एक क्या बोल रही? 2 कोशिकाओं को मिलने नहीं दे रहा। अब अगर दोनों कोशिकाएं मिल जाएगी तो क्या होगा? कोशिकाओं का फैलाव नहीं होगा। क्या होगा? कोशिकाओं का फैलाव नहीं होगा। अगर दोनों कोशिकाओं का फैलाव करना है तो क्या करना है? उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये जिब्रेलिन का काम। ठीक है। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? ये करता है कोशिका विभाजन।
क्या करता है, कोशिका विभाजन। अब देखो ये तो कोशिका विभाजन है, ठीक है। अब ये क्या है, कोशिका विभेदन है। ये क्या है, कोशिका विभाजन है। ये क्या करेगा, एक कोशिका से दो कोशिका बनाएगा। यानी क्या करेगा, एक पन्ना फोटोकॉपी की मशीन पे लेके गए, फोटोकॉपी की मशीन में रखा, उसके जैसा जैसा दूसरा प्रिंट हो गया। तो ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। यानी क्या करेगा, एक ही कोशिका से दूसरी कोशिका बनाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कोशिका की फोटोकॉपी करेगा, कोशिका के विभाजन का काम करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, जो फल है, जो हमने यहाँ तक वर्दी कर ली थी फल की, उसको क्या करेगा, जो फल और फूल होते हैं उसको क्या करेगा, ये खिलाएगा। क्या करेगा, फल और फूल को खिलाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये तो थे साइटोकाइनिन का कार्य। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के कार्य एक जैसे, यहाँ साइटोकाइनिन का क्या थोड़ा अलग है। अब हमने यहाँ चीज पढ़ी थी क्या, वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है, जिसमें तने की लंबाई आई। अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली रूप से काम करने लग जाए, अगर वो वृद्धि को बढ़ावा देता जाए तो एक दिन ऐसा आएगा, पेड़ आसमान की क्या होगा, टच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता, उसका कारण है कि एब्सिलिक अम्ल है। क्या उसका कारण जो है वो क्या है, एब्सिलिक अम्ल है। ये जो एब्सिलिक अम्ल है, ये क्या करता है, ये ध्यान रखना, वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या 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 करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर ये फलों की वृद्धि को नियंत्रित नहीं करे तो आपको पता है आम होगा इतना बड़ा, ठीक है। हाँ, आम होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आम क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनकी हाइट कुछ लिमिट तक होती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होता है, ठेठ ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन वृद्धि को नियंत्रित कौन कौन करता है, एब्सिलिक जो हार्मोन होता है वो करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखना, और ये जल की कमी को नियंत्रित करता है। क्या करता है, जल की कमी को। यानी कि जो आप पौधों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियों के ऊपर बूंदे देखी होगी आपने, ठीक है, वो क्या, वो जल वाष्प है, ठीक है। पौधों के अंदर क्या है, जल में जो जल वाष्प होती है वो बाहर निकल जाए। अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाए तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं होगी। लेकिन वो उतना बाहर नहीं निकालता है। मतलब ये क्या करता है, जल की कमी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, जल की कमी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और उसके साथ ही क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ नाम ले रहा हूं किसका, प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण। अब देखो, ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसको ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण करो, मतलब क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को ये प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्या, इथिलीन। क्या आता है, इथिलीन आता है। हमने यहाँ फलों की वृद्धि की, यहाँ पे फल और फूल खिले, यहाँ पे उनकी वृद्धि क्या हुई, नियंत्रित हुई। अब ये क्या करेगा, ये फल को पकाएगा। क्या करेगा, फल को पकाएगा, ठीक है। और इसका काम किया, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाएगा। क्या काम है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना। क्या काम है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद इसका क्या काम है, यानी कि दो काम हमने पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा काम क्या है, अब देखो, तने की वृद्धि, हमने लंबाई के अंदर वृद्धि की, यहाँ वृद्धि को कंट्रोल किया। अब अगर सिर्फ वृद्धि हुई तो तना क्या हो जाएगा, पतला पतला क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तने को क्या चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। उसको फुलाना पड़ेगा। तो जो फुलाने में मदद है वो कौन करता है, वो इथिलीन करता है। मतलब क्या, तने को फुलाने में मदद करता है, ठीक है। जो तने को फुलाने का कार्य वो क्या करता है, इथिलीन करता है। और उसके साथ एक छोटा सा काम ये करता है, ये पत्तियों को मुरझाता है, ठीक है। पत्तियों को मुरझाने से बचाना या मुरझाने का जो भी
काम है वो कौन कौन करता है, इथिलीन का करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने पास क्या पादप हार्मोन्स जो थे। ठीक है, पादप हार्मोन से काम हो गए पूरे। आपको याद कैसे रखना है, ऑक्सीजन क्या करता है, वृद्धि का कार्य करता है, किसकी, तने की और फलों की। जिब्रेलिन क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन वृद्धि का काम करता है तो ये क्या कोशिका विवर्धन करेगा, मतलब कोशिका फैलेगा। अब जब कोशिका फैलेगी तो कोशिका इकट्ठी नहीं होगी, मतलब उसके अंदर क्या होगा, कोशिका विभेदन होगा, दो कोशिकाएं मिलेगी नहीं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम करेगा तो ये भी क्या करेगा, वृद्धि का काम करेगा। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। अब ये कोशिका फैली है ना, तो ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। क्या करेगा, कोशिका विभाजन का काम करेगा, मतलब क्या करेगा, एक ही कोशिका की क्या करेगा, फोटोकॉपी करेगा। ठीक है, और फूल खिलाने काम करेगा। एब्सिलिक अम्ल क्या करेगा, जैसे यहाँ पे लंबाई बढ़ी है, अगर बढ़ती रही तो एक दिन क्या होगा, आसमान के टच हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं करना, तो ये क्या करेगा, वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। क्या करेगा, वृद्धि को नियंत्रित करेगा। जल की कमी नहीं होने देगा, और प्रोटीन संश्लेषण क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। जबकि एथिलीन है, ये क्या करेगा, फल पकाएगा, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, बीज होंगे और बीज वापस आके जमीन में गिरेंगे, वहां से क्या होगा, एक नया पुष्प निकलेगा। ठीक है, और क्या करेगा, फूलों को खिलाने में मदद करेगा, और एक पत्तियों को मुरझाने या खिलाने का जो काम करता है वो ये करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले सकते हैं, क्विक फास्ट। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंतु हार्मोन। ये तो क्या थे अपने पास, पादप हार्मोन थे। अब अपने पास क्या है, जंतु हार्मोन है। क्या है, जंतु हार्मोन। अब जो जंतु हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका कोई ना कोई काम होता है। अगर उनकी कमी हो जाती है तो कोई ना कोई क्या जाते हैं शरीर में, क्या आते हैं, बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती है। वो जो बीमारियां है ना उनको हम पढ़ेंगे, और जंतु हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या, मैं यहाँ लिख लेता हूं ऊपर, क्या जंतु हार्मोन, क्या है, जंतु हार्मोन। ठीक है, अब ये जो जंतु हार्मोन है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास जो आता है वो आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब आप बोलोगे ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है क्या, जो हार्मोन स्त्रावित करने वाली चीजें है ना उनको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मतलब ये जो ग्रंथियां, अगर आपको पूछे ग्रंथियां क्या है तो कहना हार्मोन स्त्रावित करने के लिए जो चीजें यूज होती है उनको क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रंथियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी, एक क्या होती है, बाह्य स्त्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी, ये देखो ये नाम आ रहा, अंत आंतरिक अंदर, यानी कि ये जो हार्मोन्स प्रभावित करेगी वो क्या करेगी, बिना नलिका अंदर ही अंदर क्या करेगी, स्त्रावित करेगी। अगर इनमें नलिकाएं नहीं है तो इनको क्या कहते हैं, नलिका विहीन। क्या कहते हैं, नलिका विहीन। क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या कहते हैं इसको, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं तो सीधा लिख लेना, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे ये ग्रंथियां है कौन कौन सी, तो मैं एक बार नाम लिख लेता हूं, फिर तो यहाँ पूरा पढ़ाऊंगा उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें पीनियल ग्रंथि है, उसके बाद थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो ये कुछ ग्रंथियां ऐसी है जो किसमें आती है, अंतःस्रावी में आती है। एक होती है बाह्य स्त्रावी। क्या होती है, बाह्य स्त्रावी। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये बाहर निकालती है। इसमें क्या होती है, नलिका होती है। क्या होती है, नलिका होती है। और ये ग्रंथियां हमने पहले ही पढ़ चुकी है, कौन कौन से, एक तो यकृत, जो हमने कहा पढ़ा था छठे पार्ट के अंदर, जब हमने पोषण पढ़ाया था तब मैंने आपको दो ग्रंथियां बताई थी, यकृत और अग्न्याशय। क्या, अग्न्याशय, ये क्या करती है, यहाँ से पित्त रस स्त्रावित होता होगा, ये सब आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो ये ग्रंथियां थी जिनसे क्या हार्मोन स्त्रावित होते हैं। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको हम पूरा पढ़ेंगे कि इनके नाम क्या है, इनसे कौन कौन से
हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये जो ग्रंथियां इनका ये अपने शरीर के अंदर इनका स्थान कहाँ है और इनके जो हार्मोन निकलते हैं वो काम क्या करते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख लेता हूं क्या, हार्मोन। ये मैंने क्या लिख लिया यहाँ, हार्मोन। ठीक है, अब मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ, ये लो मैंने खींच ली। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ क्या, ग्रंथि। क्या, ग्रंथि। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया क्या, ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, स्थान। क्या लिख लेता हूँ, स्थान। ये मैंने यहाँ लिख लिया क्या, स्थान। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसके क्या, कार्य। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, कार्य। अब देखो, ठीक है, अब देखो अब है क्या, अब मैं पहला हार्मोन यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं ध्यान रखना हार्मोन से स्रावित करूंगा, हार्मोन से स्टार्ट करूंगा, न कि ग्रंथियों से। तो पहला अपने पास हार्मोन है, उसका नाम क्या है, क्या उसका नाम, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या है, थायरोक्सिन। क्या नाम है उसका, थायरोक्सिन हार्मोन। अब वो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है या आउटू ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या है, आउटू ग्रंथि। उसको हिंदी के अंदर क्या क्या कहते हैं, आउटू ग्रंथि। और उसको उसका सही नाम क्या है, थायराइड। क्या है, थायराइड। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है ये होती कहाँ है, तो ये ध्यान रखना यहाँ होती है। कहाँ होती है, गर्दन में होती है। कहाँ होती है, गर्दन में होती है। कहाँ होती है, ये गर्दन में होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया गर्दन में, ये इसका स्थान है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है, उपापचय करता है। ठीक है, किस किस का करता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का क्या करता है, ये उपापचय करता है। क्या करता है, उपापचय। ठीक है ना, ये तो हो गया अपने पास एक ग्रंथि का कार्य। क्या पढ़ा हमने, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो कि गर्दन में होती है। काम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है, ये उपापचय करता है। क्या करता है, उपापचय करता है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट हार्मोन, वो क्या है, वृद्धि हार्मोन। क्या नाम है उसका, वृद्धि हार्मोन। अब आप पूछोगे ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, जाहिर सी बात है वृद्धि करेगा। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि में होता है, तो ध्यान रखना ये पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। कौन सी ग्रंथि के अंदर होता है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। उसको दूसरा नाम क्या है इसका, मास्टर ग्रंथि। क्या है, मास्टर ग्रंथि। अब आप बोलोगे इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वृद्धि का काम करती है, सब कुछ मैनेज यही करती है, इसलिए ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब इसका हार्मोन क्या है, वृद्धि और विकास का क्या करना, नियंत्रण। क्या करना, वृद्धि और विकास इनका क्या करती है, नियंत्रण करती है। विकास का नियंत्रण क्या करती है, वृद्धि और विकास का क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या क्या था, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, वो आता है। और उस हार्मोन का नाम क्या है, मैं इस पेन से लिखता हूं, एड्रीनलिन। क्या है, एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये स्रावित कहां से होता है, तो ये होता है अधिवक्र ग्रंथि से। क्या, अधिवृक्क ग्रंथि से। अब आप बोलोगे ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है, तो ध्यान रखना इसका दूसरा नाम क्या है, एड्रीनल ग्रंथि। क्या, ये एड्रीनल ग्रंथि। क्या है उसका नाम, एड्रीनल ग्रंथि। अब ये जो एड्रीनल ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है, तो ध्यान रखना ये वृक्क के ऊपर होती है। कहाँ होती है, वृक्क के ऊपर। मतलब जो किडनियां होती है, अपनी दो किडनियां उनके ऊपर होती है। और इसका काम क्या है, आपातकाल। क्या काम है इसका, आपातकाल में
तथा हृदय की धड़कन को ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या 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 करती है, बीपी तथा हृदय की धड़कन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित। ठीक है, क्या करती है ये, नियंत्रित करती है। अब आप बोलोगे आपातकाल कैसा, तो सीधी सीधी छोटी सी लैंग्वेज में आराम से समझना। रात की 2 बजे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अंधेरा है, रोड सुनसान है, आसपास कोई चिड़ी की भी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की लाइट चालू है, सीधा प्रकाश पड़ रहा है और आपके सामने से कोई मोमबत्ती लेके औरत निकली। और भाई साहब उस समय जो आपके शरीर में आपातकाल लागू होता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, और उस समय पता नहीं शरीर के किस भाग से क्या क्या स्त्रावित होता है। तो उस आपातकाल में जो अपने हृदय की धड़कनें बढ़ती है, बीपी बढ़ती है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं करते तो हृदय का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो सिरा और धमनियों को फाड़ देता है, ठीक है, आदमी की डायरेक्ट मौत हो जाती है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है, एड्रीनलिन, जो कि एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो वृक्क के ऊपर होती है, ठीक है ना। अब अपने पास हार्मोन आता है, उसका नाम है क्या, इंसुलिन। क्या नाम है, क्या नाम है, इंसुलिन। ये मैं यहां लिख देता हूं, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि, उसको ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या 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 कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, आपने पोषण के अंदर पढ़ा होगा, इससे पित्तरस भी स्रावित होता है, ठीक है, तो इंसुलिन भी स्रावित होता है, पित्तरस भी क्या करता है, इस, ठीक है। अब ये ग्रंथि पाई कहां जाती है, ये पाई जाती है उदर। उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है, उदर के नीचे होती है। कहां होती है, उदर के नीचे होती है, ठीक है। अब इस ग्रंथि का काम क्या है, इस ग्रंथि का काम है कि रक्त के अंदर जो शर्करा होता है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, रक्त यानी खून के अंदर जो, खून में शर्करा को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। नियंत्रित क्या करती है, खून के अंदर जो शर्करा की मात्रा उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगर ये कभी कभी काम नहीं करती है तो आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या है, शुगर। क्या 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 है वो, शुगर की प्रॉब्लम। शुगर की जो प्रॉब्लम होती है वो इस कारण होती है, अगर इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा, अगर इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो इधर क्या होगी, शर्करा की मात्रा क्या होगी, रक्त में बढ़ जाएगी, और आदमी को किसकी बीमारी लगेगी, शुगर की। किसकी लगेगी, शुगर की बीमारी लगेगी, और उसके लिए क्या, उसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। कहाँ लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन नाभि के ऊपर लगते हैं, खाना खाने के बाद इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कहाँ लगते हैं, नाभि के ऊपर लगते हैं। तो ध्यान रखना, अगर अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके कारण इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और उसके बाद आता है अपने पास लिंग हार्मोन। क्या 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 था अपने पास, लिंग हार्मोन। अब आप बोलोगे ये लिंग हार्मोन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, 2 प्रकार के लिंग हार्मोन होते हैं, मादा के लिए अलग होते हैं और नर के लिए अलग होते हैं। तो नर के अंदर जो हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये तो किस में होता है, ये होता है नर के अंदर होता है, मादा के अंदर होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो, अब ये काम क्या करते हैं, ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो ध्यान रखना ये वर्ण से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, वर्ण से निकलते हैं। ध्यान रखना, मादा के अंदर वर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी जगह क्या होता है, उनकी जगह ध्यान रखना उनका अंडा से होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन स्रावित होता है वो कहां से होता है, अंडाशय से होता है। ये जब मैं 8वां चैप्टर आपको बताऊंगा तब इनके बारे में क्या करूंगा, डिटेल से बता दूंगा। ये होते कहां है, पेट के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, पेट के नीचे हिस्से में होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, तो इनका काम ये लैंगिक परिपक्वता। क्या काम है इसका, लैंगिक परिपक्वता आती है। क्या क्या आती है, लैंगिक
परिपक्वता। ठीक है, अब ये आप बोलोगे लैंगिक परिपक्वता क्या होती है, तो यौन आरंभ के समय जो परिवर्तन आते हैं, जैसे जो लड़का जो होता है उसकी आवाज क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, तो ये कौन से हार्मोन के द्वारा आती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। तो लेडीज के अंदर क्या परिवर्तन आता है, बाल तो पहले से ही बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे क्या होती है, पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, स्तनों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लक्षण आते हैं ये कौन से हार्मोन के द्वारा आते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा आते हैं। तो आज हमने पढ़ा। ठीक है, अब आता है अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है। तो ये आयोडीन युक्त नमक जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो इधर जो ये इनका क्या होता है, उपापचय नहीं होगा। अगर उपापचय नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि कहाँ है, गर्दन में हो जाती है, और यहाँ गांठ बन जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या होगी, गर्दन के अंदर गांठ बन जाएगी, जिस रोग का नाम क्या होगा, घेंगा या गलगंड। क्या होगा, घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। इसलिए पता है पहले कुछ समय पहले टीवी के अंदर टुटाई जाता है कि एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। तो वो आयोडीन युक्त क्या है, वो थायराइड से क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए कहता है। तो इसकी वजह से वो जो गांठ बनती है ना, वो क्या बनती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से बढ़ती है। और मैंने इसका इंसुलिन का मैंने बता दिया क्या होता है, जब इंसुलिन की क्या होती है मात्रा की कमी हो जाती है तो क्या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और आदमी को क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है या शुगर हो जाती है। ठीक है, तो आज ये 7वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आराम से पढ़ें, और जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।